सारा शगुफ्ता, एक मजमून और 4 नज़में। आज से 5 बरस पहले कहने को एक शायर मेरे साथ फैमिली प्लानिंग में सर्विस करता था। मैं बहुत बानमाज होती थी। घर से ऑफिस तक का रास्ता बड़ी मुश्किल से याद किया था। लिखने पढ़ने से बिल्कुल शौक नहीं था। इतना ज़रूर पता था शायर लोग बड़े होते हैं। एक शाम शायर साहब ने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर एक रोज़ रेस्तोरां में मुलाकात हुई। उसने कहा, शादी करोगी? दूसरी मुलाकात में शादी तय हो गई। अब काजी के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा, आधी फीस तुम कर्ज ले लो और आधी फीस मैं कर्ज लेती हूँ। चूंकि घर वाले शरीक नहीं होंगे, मेरी तरफ के गवाह भी लेते आना। एक दोस्त से मैंने कपड़े उधार मांगे और मुकर्ररा जगह पर पहुंची और निकाह हो गया। काजी साहब ने फीस के अलावा मिठाई का डब्बा भी मंगवा लिया, तो हमारे पास 6 रुपए बचे। बाकी झोपड़ी पहुंचते पहुंचते 2 रुपए बचे। मैं लालटेन की रोशनी में घूंघट काढ़े बैठी थी। शायर ने कहा, 2 रुपए होंगे? बाहर मेरे दोस्त बगैर किराए के बैठे हैं। मैंने 2 रुपए दे दिए। फिर शायर साहब ने कहा, हमारे यहाँ बीवी नौकरी नहीं करती, नौकरी से भी हाथ धोए। घर में रोज तालीम याफ्ता शायर और नक्काद आते और इलियट की तरह बोलते। कम से कम मेरे खमीर में इल्म की वहशत तो थी ही, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी भूख बर्दाश्त न होती। रोज घर में फलसफे पकते और हम मंतक खाते। एक रोज झोपड़ी से भी निकाल दिए गए। ये भी पराई थी। एक आधा मकान किराए पर ले लिया। मैं चटाई पर लेटी दीवारें गिना करती और अपने जहल का अक्सर शिकार रहती। मुझे 7वां महीना हुआ। दर्द शदीद था। इल्म के गुरूर में वो आंख झपके बगैर चला गया। जब और दर्द शदीद हुआ तो मालिक मकान मेरी चीखें सुनती हुई आई और मुझे अस्पताल छोड़ आई। मेरे हाथ में दर्द और 5 कड़कड़ाते हुए नोट थे। थोड़ी देर के बाद लड़का पैदा हुआ। सर्दी शदीद थी और एक तौलिया भी बच्चे को लपेटने के लिए नहीं था। डॉक्टर ने मेरे बराबर स्ट्रेचर पर बच्चे को लिटा दिया। 5 मिनट के लिए बच्चे ने आंखें खोली और कफन कमाने चला गया। बस जब से मेरे जिस्म में आंखें भरी हुई हैं। सिस्टर वार्ड में मुझे लिटा गई। मैंने सिस्टर से कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि घर में किसी को इल्म नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उसने बेबाकी से मुझे देखा और कहा, तुम्हारे जिस्म में वैसे भी जहर फैलने का डर है, तुम बिस्तर पर रहो। लेकिन अब आराम तो कहीं भी नहीं था। मेरे पास मुर्दा बच्चा और 5 रुपए थे। मैंने सिस्टर से कहा, मेरे लिए अब मुश्किल है अस्पताल में रहना। मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, मैं लेकर आती हूँ, भागूंगी नहीं। तुम्हारे पास मेरा मुर्दा बच्चा अमानत है। और सीढ़ियों से उतर गई। मुझे 105 डिग्री बुखार था। बस पर सवार हुई, घर पहुंची। मेरे पिस्तानों से दूध बह रहा था। मैंने दूध गिलास में भरकर रख दिया। इतने में शायर और बाकी मुंशी हजरात तशरीफ लाए। मैंने शायर से कहा, लड़का पैदा हुआ था, मर गया है। उसने सरसरी सुना और नक्कादों को बताया। कमरे में 2 मिनट खामोशी रही और तीसरे मिनट गुफ्तगू शुरू हो गई। फ्रॉइड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? राम्बो क्या कहता है? सादी ने क्या कहा है? और वारिस शाह बहुत बड़ा आदमी था। ये बातें तो रोज ही सुनती थी, लेकिन आज लफ्ज कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे ये सारे बड़े लोग थोड़ी देर के लिए मेरे लहू में रुके हों और राम्बो और फ्रॉइड मेरे रहम से मेरा बच्चा नोच रहे हों। उस रोज इल्म मेरे घर पहली बार आया था और मेरे लहू में कहकहे लगा रहा था, मेरे बच्चे का जन्म देखो। चुनाचे 1 घंटे की गुफ्तगू रही और खामोशी आंख लटकाए मुझे देखती रही। ये लोग इल्म के नाले उबूर करते हुए कमरे से जुदा हो गए। मैं सीढ़ियों से एक चीख की तरह उतरी। अब मेरे हाथ में 3 रुपए थे। मैं एक दोस्त के यहाँ पहुंची और 300 रुपए कर्ज मांगे। उसने दे दिए। फिर उसने देखते हुए कहा, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैंने कहा, बस मुझे जरा बुखार है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती। पैसे किसी कर्ज ख्वाह को देने हैं, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अस्पताल पहुंची। बिल 295 रुपए बना। अब मेरे पास फिर मुर्दा बच्चा और 5 रुपए थे। मैंने डॉक्टर से कहा, आप लोग चंदा इकट्ठा करके बच्चे को कफन दें और इसकी कब्र कहीं भी बना दें, मैं जा रही हूँ। बच्चे की असल कब्र तो मेरे दिल में बन चुकी थी। मैं फिर दोहरी चीख के साथ सीढ़ियों से उतरी और नंगे पैर सड़क पे दौड़ती हुई बस में सवार हुई। डॉक्टर ने समझा शायद सदमे की वजह से मैं जहनी तवाजुन खो बैठी हूँ। कंडक्टर ने मुझसे टिकट नहीं मांगा और लोग भी ऐसे ही देख रहे थे।
मैं बस से उतरी, कंडक्टर के हाथ पर 5 रुपए रखते हुए चल निकली। घर, हाँ घर पहुंची। गिलास में दूध रखा हुआ था, कफन से भी ज्यादा उजला। मैंने अपने दूध की कसम खाई, शेर मैं लिखूंगी, शायरी मैं करूंगी, मैं शायरा कहलाऊंगी। और दूध बासी होने से पहले ही मैंने एक नज्म लिख ली थी। लेकिन तीसरी बात झूठ है, मैं शायरा नहीं हूं। मुझे कोई शायरा न कहे, शायद मैं कभी अपने बच्चे को कफन न दे सकूं। आज चारों तरफ से शायरा शायरा की आवाजें आती हैं, लेकिन अभी तक कफन के पैसे पूरे नहीं हुए। सारा शगुफ्ता। सारा शगुफ्ता की नज़में। पहली नज़्म, आंखें दो जुड़वा बहनें। जब हमारे गुनाहों पे वक्त उतरेगा, बंदे खड़े हो जाएंगे, फिर हम तौबा के टांकों से खुदा का लिबास सिएंगे। तुमने समुंदर रहन रख छोड़ा और घोंसलों से चुराया हुआ सोना बच्चे के पहले दिन पे मल दिया गया। तुम दुख को पेवंद करना, मेरे पास उधार ज्यादा है और दुकान कम। आंखें दो जुड़वा बहनें, एक मेरे घर बियाही गई, दूसरी तेरे घर। हाथ दो सौतेले भाई, जिन्होंने आग में पड़ाव डाल रखा है। दूसरी नज्म, परिंदे की आंख खुल जाती है। किसी परिंदे की रात पेड़ पर फड़फड़ाती है। रात, पेड़ और परिंदा, अंधेरे के ये तीनों राही एक सीध में आ खड़े होते हैं। रात अंधेरे में फंस जाती है। रात, तूने मेरी छांव क्या की? जंगल छोटा है इसलिए तुम्हें गहरी लग रही हूं। गहरा तो मैं परिंदे के सो जाने से हुआ था। मैं रोज परिंदे को दिलासा देने के बाद अपनी कमान की तरफ लौट जाती हूं। तेरी कमान क्या सुबह है? मैं जब मरी तो मेरा नाम रात रख दिया गया। अब मेरा नाम फासला है। तेरा दूसरा जन्म कब होगा? जब ये परिंदा बेदार होगा। परिंदे का चहचहाना ही मेरा जन्मदिन है। फासला और पेड़ हाथ मिलाते हैं और परिंदे की आंख खुल जाती है। तीसरी नज्म, कोई कपड़े कैसे बदल गया। मैं अपने लिबास फेंकती जा रही हूं। शायद कोई ठिठुर रहा हो, कल तुम्हें बांट देगी। और मिट्टी पे कोई सीधी राह नहीं है। चिराग ने चुगली सीखी और कतार में फासला रखा। वो वहीं रह गया जहां से मुझे चलना था। दाग किसकी चिता पे जलेंगे, टूटे खिलौने हाथों से आजाद हैं। खेल मैदानों में रहने लगे, बीन रस्सियों पे बजाई जाने लगी। परिंदों के चहचहाने में बल पड़ गए हैं। मैं कफन हारने चली थी और मिट्टी दरियाफ्त कर बैठी। दीवारों में ईंटें मरने लगी। मैं उतरी हूं, तुम्हारे कदम क्यों घट रहे हैं? दार ने रिहाई पाई, कोई नई सजा तकसीम करो। लहू में आवाज रह गई, कोई कपड़े कैसे बदल गया। चौथी नज्म, औरत और नमक। इज्जत की बहुत सी किस्में हैं, घूंघट, थप्पड़, गंदुम। इज्जत के ताबूत में कैद की मेखें ठोकी गई हैं। घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा नहीं, इज्जत हमारे गुजारे की बात है। इज्जत के नेज़े से हमें दागा जाता है। इज्जत की कनी हमारी जबान से शुरू होती है। कोई रात हमारा नमक चख ले तो एक जिंदगी हमें बेजायका रोटी कहा जाता है। ये कैसा बाजार है कि रंगसाज ही फीका पड़ा है। खला की हथेली पे पतंगे मर रही हैं। मैं कैद में बच्चे जनती हूं। जायज औलाद के लिए जमीन खिलंदड़ी होनी चाहिए। तुम डर में बच्चे जनती हो, इसीलिए आज तुम्हारी कोई नस्ल नहीं। तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो। तुम्हारी हैसियत में तो चाल रख दी गई है, एक खूबसूरत चाल। झूठी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पे तराश दी गई है। तुम सदियों से नहीं रोई। क्या मां ऐसी होती है? तुम्हारे बच्चे फीके क्यों पड़े हैं? तुम किस कुंबे की मां हो? रेप की, कैद की, बटे हुए जिस्म की, या ईंटों में चुनी हुई बेटियों की? बाजारों में तुम्हारी बेटियां अपने लहू से भूख गूंथती हैं और अपना गोश्त खाती हैं। ये तुम्हारी कौन सी आंखें हैं? ये तुम्हारे घर की दीवार की कौन सी चुनाई है? तुमने मेरी हंसी में तारुफ रखा और अपने बेटे का नाम सिक्के राइजुल वक्त। आज तुम्हारी बेटी अपनी बेटियों से कहती है, मैं अपनी बेटी की जबान दागूंगी। लहू थूकती औरत धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं,
میدان میرا حوصلہ ہے، انگارہ میری خواہش، ہم سر پہ کفن باندھ کر پیدا ہوئے ہیں، کوئی انگوٹھی پہن کر نہیں جسے تم چوری کر لوگے۔